चैतन्यानंद की जो गिरफ्तारी हुई थी, अब उसके बाद उसकी जमानत याचिका लगाई गई। तो ऐसे में आज इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। ये दूसरी बार है जब मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले चैतन्यानंद ने अपने जो धार्मिक वस्त्र थे, पुस्तकें थी, बिना प्याज लहसुन का खाना था, उसको लेकर भी कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ये सब चीजें चाहिए, और तब भी कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हुई थी। तो आपको ये बता दें कि यौन शोषण का आरोपी है और इसी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर कई तरीके के आरोप लगे हैं। जो वहां स्टूडेंट्स थी उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि वो अश्लील मैसेजेस भेजा करता था और एक नेक्सस चलाया करता था। न केवल अश्लील मैसेज, यौन शोषण का मामला, बल्कि कई सारे फर्जीवाड़े की जानकारी भी चैतन्यानंद से जुड़ी हुई खुलासों में बाद में सामने आई थी। अब आपको बताते हैं कप सिरप से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि कोल्ड ड्रिप कप सिरप को लेकर लगातार अब सियासत भी गरमा रही है। सबके बीच में जानकारी मिली है, तमिलनाडु सरकार पर जांच में सहयोग ना करने का आरोप लग रहा है, क्योंकि पूरा मामला तमिलनाडु के साथ में तार जाते हुए मिल रहे थे। बिल्कुल, आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप है उसका जो आरोपी है उसके तार वहां से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में अब तमिलनाडु सरकार की तरफ से सहयोग न मिलने के आरोप लगातार लग रहे हैं। ये बात सही है कि जहां दवाई बनी है, हमारी पुलिस ने आज वहां जाके दबोचा भी, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहां के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस, वहां उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनियां जहां होती है, एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की होती है, लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ के भी रैंडम सैंपल होना चाहिए। रैंडम आपको बता दें कि चैतन्यानंद की जो गिरफ्तारी हुई थी, अब उसके बाद उसकी जमानत याचिका लगाई गई। तो ऐसे में आज इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। ये दूसरी बार है जब मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले चैतन्यानंद ने अपने जो धार्मिक वस्त्र थे, पुस्तकें थी, बिना प्याज लहसुन का खाना था, उसको लेकर भी कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ये सब चीजें चाहिए, और तब भी कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हुई थी। तो आपको ये बता दें कि यौन शोषण का आरोपी है और इसी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर कई तरीके के आरोप लगे हैं। जो वहां स्टूडेंट्स थी उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि वो अश्लील मैसेजेस भेजा करता था और एक नेक्सस चलाया करता था। न केवल अश्लील मैसेज, यौन शोषण का मामला, बल्कि कई सारे फर्जीवाड़े की जानकारी भी चैतन्यानंद से जुड़ी हुई खुलासों में बाद में सामने आई थी। अब आपको बताते हैं कप सिरप से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि कोल्ड ड्रिप कप सिरप को लेकर लगातार अब सियासत भी गरमा रही है। सबके बीच में जानकारी मिली है, तमिलनाडु सरकार पर जांच में सहयोग ना करने का आरोप लग रहा है, क्योंकि पूरा मामला तमिलनाडु के साथ में तार जाते हुए मिल रहे थे। बिल्कुल, आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप है उसका जो आरोपी है उसके तार वहां से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में अब तमिलनाडु सरकार की तरफ से सहयोग न मिलने के आरोप लगातार लग रहे हैं। ये बात सही है कि जहां दवाई बनी है, हमारी पुलिस ने आज वहां जाके दबोचा भी, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहां के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस, वहां उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनियां जहां होती है, एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की होती है, लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ के भी रैंडम सैंपल होना चाहिए। रैंडम सैंपल में भी गलतियां हुई तो हमने ड्रग कंट्रोलर को भी हटाया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड किया है। तो चलिए अब जल्दी से